हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। और देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही दमदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक का नाम है डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। तो सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा एक बार सभी विद्यार्थी। चलिए मैं एक बार सभी के नाम ले लेता हूं भाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद सिंह, रविंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका, पुष्पेंद्र कुमार जी, नरेश जाटव, वीर गुर्जर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चे आप सभी का। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। चलिए सभी का स्वागत है। चलिए बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी मेरे बच्चे, सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ पाए बच्चे। चलिए बहुत स्वागत आपका। पीडीएफ मिल जाएगा, देखिए आपको सलमान मंसूरी जी आज पीडीएफ मिल जाएंगे आप सभी विद्यार्थियों को। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो शिकायत है पीडीएफ को लेकर टेलीग्राम पर नहीं डली है बच्चों, वो डाल देंगे, वो सब कुछ निकाल लिया गया है, आज उसको अपडेट कर दिया जाएगा। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई। शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। देखिए क्लास को शुरू करने से पहले बच्चों आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये जो पोस्टर आपके सामने लगा हुआ है बच्चों, ये हमारी कल से स्टार्ट होने वाली रीजनिंग का जो बैच है, पेड बैच जो है, जिसमें बच्चों आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों उसका लगा हुआ है। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं, जिस विद्यार्थी को देखिए रीजनिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है या और अच्छे से मतलब मार्क्स जो है रीजनिंग के उनको बढ़ाना है बच्चों, तो वो हमारा रीजनिंग का जो बैच है बच्चों परचेज कर सकता है। मात्र 399 रुपए यानी कि 400 रुपए में ये बैच पड़ेगा। पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको बच्चों मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपको एक साल की वैलिडिटी दी जाएगी और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। यानी कि बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए मेरे बच्चे, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जिस विद्यार्थी को रीजनिंग अच्छी करनी है तो वो परचेज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो लीजिएगा मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएगा। सभी को बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण है। देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण प्यारे बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो बच्चों, एक क्वेश्चन इसका फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए आप लोगों से, और जब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बच्चों क्यों ना इस एक क्वेश्चन को आप लोग फिक्स कर लो, पक्का कर लो अपना, बिल्कुल है ना। इस एक क्वेश्चन को मेरे बच्चे आपको करना क्या है कि फिक्स कर लेना है, पक्का कर लेना है। तो सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान सुनना है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखिए कुछ समय हम लोग देखिए इसकी कुछ बेसिक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को कैसे मात्र 5 सेकंड के अंदर, मात्र 5 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा, 5 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। आपके सामने बच्चों डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको मात्र 5 सेकंड या 5 सेकंड से कम समय में पूरा कर देना है। आपको बच्चों कोई डायग्राम वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो कोई डायग्राम वगैरह होता है ना कि इस तरह से ये डायग्राम वायग्राम बन गए, इस तरह से करके डायग्राम बना दिया, इस तरह से, ये कोई डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चों क्वेश्चन को पढ़ोगे और अपना आंसर कर दोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे अपना आंसर कर दोगे। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको सारी बातों को समझना है। एक बार आप लोग सारी बातों को समझिए और उसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शंस होती हैं, जो दिशाएं होती हैं, वो होती कितनी हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, जो दिशाएं होती हैं वो आपकी होती हैं 10। दिशाएं कितनी होती है मेरे बच्चे? 10 दिशाएं होती हैं 10। देखिए कौन कौन सी? एक होती है बच्चों आपकी उत्तर दिशा, ये एक होती है इसके सामने आपकी दक्षिण दिशा। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में तो घंटी बज गई होगी 10, दुनिया तो 8 बताती है, इन्होंने बता दी 10। देखो ये वाली दिशा होगी बच्चों आपकी पूर्व। मैं बता रहा हूं बच्चों आपको सभी सारी चीजें। चलिए पश्चिम, ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो 4 तो मेरे बच्चे ये आपकी मेजर डायरेक्शंस हैं। 4 तो ये होती है आपकी मेजर डायरेक्शन यानी कि मुख्य दिशाएं, और 4 होती है इनकी सब डायरेक्शंस। 4 होती है मेरे बच्चे आपकी ये सब डायरेक्शंस। ठीक है, देखिए सब डायरेक्शन होती है 4 इसकी, 4 इनकी वो होती है बच्चों ये सब डायरेक्शन। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये वाली जो दिशा है ये मेरे बच्चे आपकी उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये वाली जो डायरेक्शन है ये दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या? दक्षिण और पूर्व।
ये वाली जो दिशा है ये आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इस कारण इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो हम लोग इसको बोलेंगे मेरे बच्चे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। बच्चों ये 8 डायरेक्शन तो सभी विद्यार्थियों को पता है, और 2 डायरेक्शन मैं आपको मुंह ज़बानी बता दे रहा हूं, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। तो बच्चों ये दिशाएं भी काउंट होती हैं, लेकिन हमारे इस एग्जाम के मतलब हमारे इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र ये 8 दिशाएं ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको केवल इन 8 दिशाओं को ही याद रखना है। अब देखिए याद करने का तरीका आप लोग समझिएगा। याद करने का तरीका होता क्या है? देखिए हम लोग पूर्व दिशा को कैसे याद रखेंगे, पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, कैसे याद रखें बच्चों? आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो पूर्व दिशा होती है, आप लोग याद रखेगा, जो पूर्व दिशा होती है हमेशा सीधे हाथ पर होती है। याद रखना, जो पूर्व दिशा है वो प्यारे बच्चों कहां होती है? आपकी हमेशा सीधे हाथ पर होती है। जिधर ये सीधा हाथ होगा उधर ही आपकी पूर्व दिशा होगी। कुछ विद्यार्थी एग्जाम में क्या करते हैं, सूरज किधर निकल रहा है, पश्चिम इधर होगा, हमारे घर तो सूरज इधर निकलता है तो हम लोग पूरा इधर मानेंगे। बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जिधर आपका ये सीधा हाथ होगा उधर ही आपका पूर्व होगा। अगर सीधे हाथ पर पूर्व है तो बच्चे उसके उल्टे, यानी कि उल्टे हाथ पर क्या होगा? पश्चिम होगा। देखो ध्यान से बच्चों, जिधर भी आप लोग बैठो, जैसे कि मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूं तो बच्चों मेरा सीधा हाथ इधर है, तो बच्चों पूर्व कहां होगा? पूर्व इधर होगा। बस याद रखना है कि सीधे हाथ पर पूर्व है, अगर सीधे पर पूर्व है तो उल्टे पर क्या होगा बच्चों? पश्चिम। बात आती है बच्चों उत्तर की, उत्तर को कैसे याद रखेंगे? देखिए आप लोग याद रखना कि जिस भी दिशा में आप लोगों का चेहरा है, जिस भी दिशा में आप लोग चेहरा करके बैठे हो, उसी दिशा में होती है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सब लोग ध्यान देखो, मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूं तो मेरा चेहरा ऊपर की तरफ है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर की दिशा है वो आपकी उत्तर होगी। अगर ऊपर की तरफ उत्तर है तो नीचे की तरफ क्या होगी बच्चों? आपकी दक्षिण है। अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ऐसे खड़ा होकर, तो उत्तर मेरा आपकी तरफ है, आपका उत्तर मेरी तरफ है, यानी कि उत्तर जो होता है वो हमेशा चेहरे पर होता है, फेस के सामने होता है। याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पूर्व सीधे हाथ पर, उत्तर चेहरे पर। अगर चेहरे पर उत्तर है तो पीछे क्या होगा बच्चों? दक्षिण। अगर सीधे हाथ पर पूर्व है तो उल्टे हाथ पर क्या होगा बच्चों? आपका पश्चिम होगा। तो ये तो याद करने का तरीका हो गया बच्चा आपका दिशाओं को। अगर मैं बात करूं बच्चों, एक चीज और आपको याद रखनी है बच्चों, एक चीज देखिए आपको और याद रखनी है, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये भी मेरे बच्चे आप सबको याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, सब लोग ध्यान से देखो, ये प्यारे बच्चों आपकी केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका बच्चों एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, और बच्चों ये वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लोग लंब, आधार, यानी कि जिसके सहारे त्रिभुज बैठा होता है उसको बोलते हैं आधार। और बच्चों जो त्रिभुज की कमर होती है उसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा कर्ण, और आधार यानी कि बेस, और जो लंब है मेरे बच्चे आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। अब क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ये कहती है कि भैया किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप लोग कर्ण का वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे बच्चों? कर्ण का वर्ग, तो ये बराबर होगा, कर्ण का जो वर्ग है ये बराबर होगा किसके? लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। यानी कि अगर आप लोग लंब का वर्ग कर दोगे और बच्चों आधार का वर्ग कर दोगे और उन दोनों को जोड़ दोगे इस प्रकार से, मेरे प्यारे बच्चों जो आपका कर्ण का वर्ग है वो हमेशा बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम को इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी कभी अगर इमरजेंसी पड़ गई, यानी कि इस्तेमाल करना ही पड़ गया, तो हम लोग कर सकते हैं, आना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पर आपको ट्रिपलेट नंबर का इस्तेमाल करना है मेरे बच्चे, ट्रिपलेट नंबर। वहां पर आपको ट्रिपलेट नंबर का इस्तेमाल करना है। अब ये ट्रिपलेट नंबर जो है वो क्या है? देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ट्रिपलेट नंबर। जैसे कि सबसे छोटा ट्रिपलेट नंबर होता है आपका 3, 4, 5। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी भुजा क्या होगी बच्चा? आपकी 5 होगी। अगर आपके पास कोई 2 भुजाएं हैं तो आप लोग तीसरी भुजा को इजीली निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? ट्रिपलेट नंबर के माध्यम से। जरा ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रिपलेट नंबर मैं आपको बता रहा हूं 6, 8, 10।
इससे अगला ट्रिपलेट नंबर बता रहा हूं बच्चों आपको, 5 12 और मेरे बच्चों 13, 5 12 13, और कुछ बता दे रहा हूं, देखिए 8 15 17, क्या मेरे बच्चे 8 15 और 17, ये भी आपका एक ट्रिपलेट नंबर होता है। एक और बता दे रहा हूं बच्चे आपका, देखिए 24 7 और 25। मेरे प्यारे बच्चों, इनके अलावा आपको अन्य कोई भी ट्रिपलेट नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका इन्हीं ट्रिपलेट नंबर से काम चल जाएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन बच्चों आपका नहीं पूछेगा, इन्हीं ट्रिपलेट नंबर से आपका काम चल जाएगा मेरे बच्चे। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 24 7, ये बच्चों 25 आएगा, सॉरी माफी चाहता हूं बच्चों, 24 7 25, 24 7 25। तो ये प्यार बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये ट्रिपलेट नंबर हो जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग कॉपी करेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक बातें आपको बतानी है इस टॉपिक को लेकर, एक बार सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी का स्वागत, लाखन यादव, रतन नायक, हनुमान बेनीवाल जी, स्वागत आपका। क्या बात है, हनुमान बेनीवाल राजस्थान से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका जी। चलिए पापा की परी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंजाबी म्यूजिक, देवकरण पूनिया, रविंदर सिंह, अंकुर प्रजापति जी, चलिए शुभम सोनी, चलिए जल्दी से एक बार उतार लीजिए सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से उतार लीजिएगा। फिर देखो कैसे आपको दिखाता हूं आज इस टॉपिक को, कैसे आप लोग 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे आप लोग। चलिए आई होप कि आप लोगों ने बच्चों इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चों आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, देखिए कुछ और बेसिक बातें जरा समझेंगे आप लोग सभी, कुछ और बेसिक बातों को जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए एक होता है बच्चों दायां, ये बहुत परेशान करेगा आपको इसमें, दायां। एक होता है मेरे बच्चे आपका बायां, ये भी बहुत परेशान करेगा। देखिए दाएं का मतलब होता है आपका राइट, और बाएं का मतलब होता है मेरे बच्चे आपका लेफ्ट। बाएं का मतलब क्या होता है बच्चे आपका लेफ्ट, दायां राइट, बायां लेफ्ट। देखिए अगर कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है इस तरह से, अगर कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है इस तरह से, है ना, अगर मैं उससे कहूं, अच्छा अगर कोई व्यक्ति सीधा इधर जा रहा है तो उसका दायां हाथ किधर होगा, दायां हाथ होगा बच्चे इधर, और बायां हाथ किधर होगा बच्चों, बायां हाथ होगा इधर। अगर मैं उससे कहूं कि भैया दाएं घूम जाओ, दाएं टर्न हो जाओ, तो बच्चों याद रखना, अगर दाएं घूमोगे या बाएं घूमोगे तो दाएं घूमना और बाएं घूमने का मतलब होता है पूरे 90 डिग्री घूमना, है ना। क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, पूरा 90 डिग्री घूमना। अगर कोई आपसे कहे कि दाएं घूम जाओ, बाएं घूम जाओ, तो आपको कंजूसी नहीं करनी है। पता लगा यहां पर जा रहे हो तो इतना ही घूमे आप लोग, ऐसा नहीं करना, या ऐसे जा रहे हो तो ऐसे घूमे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर दाएं और बाएं की बात करी जाए तो याद रखना कि पूरा 90 डिग्री ही आपको घुमाना है। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, बाएं हाथ ऊपर है, दाएं हाथ नीचे, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बाएं घूम जाओ, तो इसका मतलब यह है कि बाएं ऐसे घूमेगा, वो ऐसे करके पूरा 90 डिग्री, बाएं ऐसे घूमेगा पूरा 90 डिग्री। पता लगा ऐसे मत कर देना कि पता लगा ऐसे घुमा दिया इसको, गलती कर बैठोगे मेरे बच्चे, है ना, गलती कर बैठोगे। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, सबको पता है कि लेफ्ट ऊपर है राइट नीचे है, मैं उससे कहूं कि भैया दाएं घूम जाओ, तो दाएं वो ऐसे घूमेगा, ऐसे करके पूरा 90 डिग्री। तो बच्चों याद रखना कि दाएं और बाएं का मतलब होता है पूरे 90 डिग्री घूम जाना। दाएं और बाएं का मतलब होता है मेरे बच्चे पूरा 90 डिग्री घूमना। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका चतुर्थांश। आपको थोड़ी सी जो जानकारी है वो चतुर्थांश की भी होनी चाहिए, है ना। आपको थोड़ी सी जानकारी जो मेरे बच्चे चतुर्थांश की भी होनी चाहिए इस टॉपिक को अगर समझना अच्छे से है तो। देखिए ये जो लाइन होती है ना बच्चों, ये होती है आपकी 0 डिग्री की लाइन। ये जो लाइन होती है बच्चे आपकी होती है 90 डिग्री की लाइन। ये जो लाइन होती है मेरे बच्चे ये होती है आपकी 180 डिग्री की लाइन। ठीक है भाई, ये आपकी 180 डिग्री की लाइन है। और ये जो लाइन होती है बच्चों आपकी 270 डिग्री की लाइन है। और इसी लाइन को बच्चों हम लोग 360 डिग्री की लाइन भी बोल देते हैं। बोल क्यों देते हैं बच्चों, उसको भी समझेंगे जरा ध्यान से। देखो ध्यान से, सबको ध्यान से देखो। एक व्यक्ति यहां से चला इस लाइन से और घूमकर बच्चों यहां गया, तो इसका मतलब यह है कि वो 90 डिग्री घूम गया। एक व्यक्ति बच्चों यहां से चला और घूमकर बच्चों आ गया यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि वो कितने डिग्री घूम गया, 180 डिग्री। एक व्यक्ति यहां से चला और वो घूमकर मेरे बच्चे आ चुका है यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि वो 270 डिग्री घूम गया। अगर एक व्यक्ति मेरे बच्चे यहां से चलता है और वो घूमकर ऐसे पूरा
पूरा मस्ती में चला इस तरह से और घूमता 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 पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके बच्चों यहां पर वापस आ गया। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा 360 डिग्री घूम गया। वो कितना घूम गया बच्चों? 360 डिग्री। यानी कि याद रखना, कभी भी एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में कितने डिग्री घूमते हैं हम लोग? 360 डिग्री। साथ ही साथ बच्चों आपको एक बात और याद रखनी है, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपको याद रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब वो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं बच्चों जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होती है बच्चों आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक, देखिए क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं घड़ी की दिशा, इसको बोला जाता है घड़ी की दिशा। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, ये लीजिएगा, ये है घड़ी की विपरीत दिशा। इसको कभी कभी हम लोग देखें, कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं दक्षिणाव्रत। अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो दक्षिणाव्रत। इसको बोलेंगे बच्चों शुद्ध हिंदी में वामाव्रत। और देखिए ये देखने में कैसी होती है, ये दिशा होती है बच्चों जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है इस तरह से, ये दिशा ऐसी होती है। और ये वाली जो दिशा है बच्चों ये होती है इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, यानी कि वामावर्त घूमना। बच्चों इसके अलावा आपको और कोई कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एक बात और बतानी है, मुंह जबानी सीख जाओगे। एक बार छाप लो इसको फटाफट से, इसको छापो फटाफट से मेरे बच्चे, सभी को उतारना है, उतार लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए जल्दी से फटाफट से, सभी विद्यार्थियों को उतार लेना मेरे बच्चे। डियर सर जी, एप्स पर अभी पीडीएफ नहीं मिला सर जी, प्लीज प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे नरेश जी, पीडीएफ जैसे ही, अभी देखो क्लास कर रहा हूं ना लगातार, मैं लगातार क्लास चल रही है, जैसे मैं फ्री होता हूं तो पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, मैंने वादा किया है कि आज अपलोड हो जाएगी, तो कर देंगे आज अपलोड, ठीक है ना भैया। चल एक बार उतार लीजिएगा, एक बार उतार लीजिएगा मेरे बच्चे। अब देखिए एक बात और है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है ना, अगर मैं उससे कहूं कि भैया दाएं घूम जाओ, तो दाएं घूम जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे घूम जाएगा ऐसे करके। और उससे फिर कह दूं कि भैया बाएं घूम जाओ, तो इसका मतलब बाएं वापस घूम जाएगा। या आप लोग देखो प्रैक्टिकली समझो, मैं आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा हूं, मेरा चेहरा आपकी तरफ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो बायां है वो इधर है, दायां इधर है, तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। मेरा बायां किधर है? लेफ्ट हैंड की तरफ बच्चों इधर है, दायां किधर बच्चों? दायां इधर है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं बाएं घूम रहा हूं, तो बाएं घूमने का मतलब होता है पूरे 90 डिग्री टर्न होना। तो अगर मैं बाएं घूमूंगा तो बाएं कैसे घूमूंगा? बिल्कुल बाएं इस तरह से घूम जाऊंगा, बिल्कुल बाएं घूम गया। और एक बार आपसे कहूं कि भैया मैं दाएं घूम रहा हूं, तो दाएं मैं इस तरह से घूमूंगा तो वापस ही आ जाऊंगा। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया कि मैं एक बार बाएं घूमा, एक बार दाएं घूमा, तो ये एक बार बाएं घूमने और एक बार दाएं घूमने के चक्कर में वापस से मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ चुका हूं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक बार बच्चों मैं बाएं घूम रहा हूं, इस तरह से बाएं घूमा, एक बार फिर से दाएं घूम रहा हूं मेरे बच्चे, तो दाएं घूमा बच्चे, यहां पर एक बार बाएं घूमा, एक बार दाएं घूमा, तो मैं वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों एक राइट जो है एक लेफ्ट को कैंसल कर देता है, या एक लेफ्ट जो है एक राइट को कैंसल कर देता है। यह आपको बात याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट घूम गया, एक बार राइट घूम गया, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट घूम गया, एक बार लेफ्ट घूम गया, तो अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में वो पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने चेहरा करके खड़ा हूं, मैं किसी भी दिशा में खड़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्यारे बच्चों मैं किसी एक ही दिशा में, अगर प्यारे बच्चों मैं किसी एक ही दिशा में 4 बार घूम जाऊंगा, याद रखना, अगर मैं प्यारे बच्चों किसी एक ही दिशा में 4 बार घूमता हूं, तो मैं वापस से घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं 4 बार घूम के दिखाता हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार बच्चों देखा आप लोगों ने, मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ चुका हूं। 4 बार राइट घूम जाओ, चाहे 4 बार बाएं घूम जाओ या लेफ्ट घूम जाओ, आप अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाओगे। ध्यान से देखो, 4 बार राइट, कोई डिग्री नहीं घूमे आप, 4 बार लेफ्ट,
कोई डिग्री आप लोग नहीं घूमे। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अब आप लोग तैयार हो उन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड यानी कि 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 सेकंड में करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम मतलब इस टॉपिक से बनते हैं। तो लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। जरा बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे नीली कार दो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि ए किसी स्थान से चलता है, ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मेरे बच्चे कि इस टॉपिक में हम लोग लगभग 6 या 7 टाइप करने वाले हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये टाइप फर्स्ट का है। अब ये टाइप फर्स्ट जो है ये कैसी है, जरा ध्यान से देखना। ये टाइप फर्स्ट जो है ये कैसी है उसको भी ध्यान समझो। जो टाइप फर्स्ट है वो क्या है? टाइप फर्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चलना शुरू करेगा। अब वो चला जब वो चला है तब उसको चलने वाली डायरेक्शन तो पता है कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, लेकिन वो घूमा दाएं बाएं ये सब करा उसने, और ये सब करने के बाद अंत में उसको ये नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो हमसे पूछेगा कि बताइए वो अंत में किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वे सारे क्वेश्चन आएंगे आपके किसमें, टाइप 1 में। तो देखिए पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से कराता हूं बच्चों, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे आप लोग ज्यादातर विद्यार्थी कर रहे होंगे। फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान देखिएगा। एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए मैं सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से चलाता हूं इसको। ये पॉइंट है, यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, ये चला और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। आप सबको पता है कि उत्तर ऊपर है, तो मैंने 5 किलोमीटर उत्तर ऊपर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो बाएं हाथ तो इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। लीजिएगा बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये लीजिए 3 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है, लीजिएगा, और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चल के बच्चों वापस यहां आ गया ये 5 किलोमीटर। तो अंत में वो किस ओर जा रहा है बच्चे? अंत में वो जा रहा है नीचे की तरफ। और आप लोग जानते हो कि बोर्ड के ऊपर की तरफ होती है आपकी उत्तर और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। तो अंत में उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में बच्चों आपका? वो है दक्षिण दिशा में। अंत में जो चेहरा है वो किस दिशा में बच्चों आपका? दक्षिण दिशा में। क्योंकि आप सबको पता है कि जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती है इस तरह से, और आपको पता है कि ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या बच्चों आपका? दक्षिण है। अब आपको सीखना है मेरे बच्चे क्या? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसने चलना किस दिशा से शुरू किया था। उसने चलना शुरू किया था बच्चों उत्तर दिशा से, है ना? उसने चलना शुरू किया था उत्तर दिशा से, तो आप लोग लिखेंगे बच्चों यहां पर उत्तर दिशा। ये लीजिएगा, आप लोग लिखेंगे मेरे बच्चे यहां पर उत्तर दिशा। ठीक है भाई, ये दिशा मेरे बच्चे आपको दी गई है। उत्तर दिशा से चलना शुरू किया। अब चलते चलते वो एक बार बाएं घूमा, ठीक है भाई, आगे बढ़ा। ये दूरी वूरी का कोई मैटर नहीं, यहां पर जब आपसे दिशा पूछेगा तो दूरी का कोई मतलब नहीं रहता। बाएं चलता है, वह फिर बाएं चलता है, यानी कि एक बार बाएं घूमा, 2 बार बाएं घूमा। ठीक है भाई, इसका मतलब वो कितनी बार बाएं घूमा मेरे बच्चे? 2 बार बाएं घूमा है। अब 2 बार बाएं घूमा तो आप लोग लिखेंगे यहां पर बाएं, और बच्चों बाएं 2 बार बाएं घुमा, और आप लोगों से 2 बार बाएं घुमाने के बाद पूछी है डायरेक्शन, यानी कि अंत में वो किस दिशा में चल रहा है। आपको इतना बनाना है एग्जाम के अंदर, और विद इन सेकंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप सबको पता है कि जो उत्तर दिशा है ना, उत्तर दिशा ये है आपकी उत्तर दिशा। तो आपको अब इस उत्तर दिशा से 2 बार बाएं घूमना, 1 बार और 2 बार। एक बार बाएं घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। यहां पर बाएं, अगर यहां से घूमेंगे तो एक बार बाएं यहां घूमे और एक बार बाएं यहां पर घूमे। तो देखिए जब 2 बार बाएं घूमेंगे तो हम लोग कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे? दक्षिण में। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा। ये लीजिएगा, देखिए 2 बार बाएं घूमे ना हम लोग यहां से, 1 बार और 1 बार ये, तो 2 बार घूमे तो बच्चों 2 बार घूमे तो क्या आ गया? दक्षिण दिशा। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ध्यान देखो, यहां पर 2 बार क्या आ रहा है बच्चे? आपका लेफ्ट आ रहा है। देखिए कभी भी अगर आपके सामने कभी भी 2 बार राइट आ जाए, है ना, कभी भी आपके सामने मेरे बच्चे क्या आ जाए? दो राइट आ जाएं या फिर 2 लेफ्ट आ जाएं। अगर 2 राइट आ जाएं या 2 लेफ्ट आ जाएं तो 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? देखिए इनका होता है मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इनका मतलब होता है मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है उसका अपोजिट। यहां पर 2 बार लेफ्ट है तो 2 बार लेफ्ट का मतलब है उत्तर का अपोजिट दक्षिण, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया दक्षिण। अगर बच्चों यहां पर आपका 2 बार राइट आया होता तो भी इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। तो भी इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अपोजिट, यानी कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण। अभी कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगा होगा कि यार तो मजा सा नहीं आया, मजा सा नहीं आया, है ना? आप लोगों को लगा होगा कि यार मजा सा नहीं आया कुछ, यार ये तो बेसिक इससे बढ़िया लग रहा है हमें, है ना? लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग चलिए तो सही, मेरे
मेरे साथ एक दो क्वेश्चन करिए तो सही। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दक्षिण है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूं शॉर्टकट तरीके से, तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा कि हाँ सही है शॉर्टकट। देखिए, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। उदित होता हुआ सूरज, उदित होता हुआ सूरज का मतलब यह होता है कि सूरज उग रहा है, सूरज सनराइज हो रहा है। जब सनराइज हो रहा है तो रेशमा ने क्या काम करा, रेशमा सूरज की तरफ नहीं चली, सूरज की तरफ पीठ करके चली। अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलेगी तो इसका मतलब यह है कि वो पश्चिम दिशा में चलेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पश्चिम दिशा। अब हमें यह पता लग गया कि जो रेशमा है वो कौन सी दिशा में चल रही है मेरे बच्चे, वो चल रही है पश्चिम दिशा। तो उसकी शुरुआती दिशा हमें पता है, शुरुआती दिशा उसकी पश्चिम है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूमी, ये लीजिएगा बाएं घूमी लेफ्ट, और चलती है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमी, दाएं यानी कि राइट घूमी, ये लीजिएगा राइट घूमी। ठीक है भाई, राइट घूमी। चलिए, और बाएं घूमी, ये लीजिएगा बाएं घूमी, यानी कि लेफ्ट घूमी, ये लीजिएगा बाएं घूमी। इस प्रकार इस क्षण वह किस दिशा में चल रही है। तो आपको करना क्या है, देखिए अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, सिखाया था आपको। एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, बचा कितना बचा आपका, एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट बचा। तो आपको देखना है पश्चिम दिशा किस दिशा में होती है, पश्चिम होती है बच्चा आपकी इस दिशा में। तो यहां पश्चिम से आपको एक बार लेफ्ट घूमना है। देखिए पश्चिम से लेफ्ट घूमेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा आपका, दक्षिण आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण, कह लीजिएगा। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चे, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए आ गया। यानी कि ये पश्चिम दिशा थी ना, पश्चिम से एक बार अगर आप लोग बाएं घूमेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, दक्षिण आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों दक्षिण हो गया। उतार लीजिएगा, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया आपका, दक्षिण। यहां से मेरे बच्चे बन चुका है। योगेश सुमन, दिव्या मदरेणा जी स्वागत आपका, रवीना बहुत बहुत स्वागत आपका, श्रीवास्तव ऋषिकेश, प्रिंस कुमार, रितेश कुमार, लाखन यादव, शुभम सोनी, हनुमान बेनीवाल जी स्वागत आपका। चलिए लाखन यादव बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए सलमान मंसूरी बहुत बहुत स्वागत आपका, रतन नायक। आगे देखते हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, अभी धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ जरा करके क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दो मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपने। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। रजत अपने स्थान से 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। दिशा आपको पता लग गई भाई, आपको दिशा पता लग गई शुरुआती बिंदु की। शुरुआती बिंदु की जो दिशा है वो आपकी पूर्व है। और बताओ क्या हिंट चाहिए आप लोगों को, और बता दो क्या हिंट चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे बच्चे। स्वागत आपका मूलचंद चीनिया जी, स्वागत आपका राम भरत यादव। चलिए बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर रहे हैं आप लोग सभी मेरे बच्चों, सभी को आंसर बताना है। करिए 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 जल्दी से। औंसिया की लाडली, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आसाराम मीना जी, किरण विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत। बताओ जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, किसी भी विद्यार्थी को डायग्राम नहीं बनाना। चलिए देखिए ध्यान से, उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया तो पूर्व लिख लो पहले आप लोग। उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू करा भाई, पूर्व लिख लिया हम लोगों ने, है ना। देखिए बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब लेफ्ट, ये लीजिएगा बाएं मुड़ा, फिर आगे चला आगे चला आगे चला, दाएं मुड़ा, ये लीजिएगा दाएं लिखेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ा, ये लीजिएगा बाएं यानी कि लेफ्ट लिखेंगे बच्चों अपने लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं दाएं, ये लीजिएगा दाएं का मतलब राइट यानी कि ये बढ़ गया, दाएं बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ये दाएं लास्ट में, ये दाएं आ गया बच्चों आपका। बस इसके बाद कुछ नहीं है। सब लोग ध्यान देखो, लेफ्ट से राइट कटा, लेफ्ट से राइट कटा, बचा कितना आपका राइट, राइट बचा। पूर्व के राइट चले जाओ, पूर्व ये रहा, पूर्व के राइट जाएंगे तो दक्षिण क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया, दक्षिण आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंकज सैनी, उत्तर आपने गलत कर दिया, उत्तर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा। उतारो फटाफट से। एग्जाम में मेरे बच्चे आपको ये भी करके नहीं दिखाना, ये दिशा किसी को बना थोड़ा, ये करो, आग लगा दो फटाफट से। उतारो मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट, सभी को उतार लेना है। देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे बच्चे क्या होगा। जल्दी से करना है आप सभी को। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने मेरे बच्चे आ चुका है। जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा, सभी को बताना है मेरे बच्चे। चलिए सीमा सिंगर, शिवम पवार, रतन नायक बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। गौरव कुमार, विशाल कुमार जी, रतन नायक बहुत बढ़िया आंसर है आपका। हनुमान मीना, प्रिंस कुमार, ब्रजेश यादव बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलिए बताइए क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। आपको क्वेश्चन का नंबर भी डालना है भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। ऐसे मुझे क्या पता लगेगा भाई किसका, कौन से इसको आंसर कर दिया आपने।
आज जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है मेरे बच्चे, उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आप सभी विद्यार्थियों को दबाना है। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आप सभी विद्यार्थियों को मेरे बच्चे दबाना है। चलिए करें आप लोग सभी। मूलचंद चीने जी स्वागत। मधु मीठा, चलिए बहुत बढ़िया। शैलेश, बबीता, चौथे का बी दक्षिण पूर्व, अच्छा। चौथे का सी आंसर आ रहा है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए जरा ध्यान से देखो करना क्या है। एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा, देखिए आपको दिशा दे दी, दिशा क्या दे दी बच्चों, उत्तर दिशा। तो यहां पर लिख लो ना आप लोग उत्तर दिशा, उत्तर दिशा लिखा हम लोगों ने, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा हम लोगों ने लिख ली। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। दाएं घूमा, यहां से क्या घूमा बच्चों, दाएं घूमा, दाएं घूमा और 2 किलोमीटर चलता है। फिर बच्चों दाएं घूमा, चलिए आगे चलता है, बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि 2 बार दाएं घूमा है वो, 2 बार दाएं, दाएं दाएं, दाएं का मतलब राइट ही तो होता है, और 2 बार दाएं घूमने के बाद आप लोगों से पूछा गया कि किस दिशा में जा रहा है, बताओ। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या। 2 बार दाएं का मतलब क्या होता है, 2 बार दाएं का मतलब होता है मेरे बच्चे अपोजिट। 2 बार दाएं का मतलब है अपोजिट। 2 बार दाएं का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अपोजिट होता है। 2 बार दाएं का मतलब अपोजिट, यानी कि उत्तर का अपोजिट क्या बच्चों, आपका दक्षिण। आपके इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों दक्षिण है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे कितना हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण। ये लीजिएगा, दक्षिण ज्यादा आंसर आ रहा है, दक्षिण ज्यादा आंसर आ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, दक्षिण आ गया। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताना है आप सभी को। देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। करिए सभी विद्यार्थी, फटाफट से करना है आप सभी को क्वेश्चन का आंसर। चलिए करिए आप लोग सभी फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को बताना मेरे बच्चे। क्वेश्चन का आंसर करिए तो जरा फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, बताओ जरा, अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। चलिए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, बताएं आप लोग सभी, सभी को बताना मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। मुस्तकीम, शेखर कुमार, अमित शर्मा, चलिए प्रशांत, राजन भारती, मधु मीठा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पांचवे का डी, चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो बच्चों, उसने चलना किस दिशा में शुरू किया, उत्तर दिशा में। उसने चलना शुरू किया बच्चों उत्तर दिशा में, तो आप लोग लिखेंगे यहां पर उत्तर। उसने चलना शुरू किया मेरे बच्चे उत्तर दिशा, ये लीजिए उत्तर दिशा में चलना शुरू करा। इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो दाएं घूमा है, एक बार दाएं घूमा है मेरे बच्चे, एक बार दाएं घूमा है, एक बार बाएं घूमा है भाई, एक बार बाएं घूमा है मेरे बच्चे, एक बार बाएं घूमा, एक बार दाएं यानी कि राइट, एक बार बाएं यानी कि लेफ्ट। ओके ये वाली दिशा आप लोगों से पूछी गई है, आपको पता है कि लेफ्ट से राइट कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आपको उत्तर ही आ जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया, डी आ गया। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, डी आ गया। सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा। मेरे पे बच्चों 7 टाइप है इसके अंदर, 7 या 6 टाइप है मिलाकर, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन मेरे बच्चों को कराए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बता दो जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे। अनुराग गुप्ता जुड़ चुके हैं, किरण विश्वकर्मा, गोविंद वर्मा, हिमांशु जमाने, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। समय बचाना है, रीजनिंग क्या है ना, रीजनिंग में आपको समय बचाना है। रीजनिंग में मेरे बच्चे क्या करना है, आपने समय बचाना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में सबसे पहले कौन करने वाला है। करिए आप लोग जरा जल्दी से, देखते हैं कौन करेगा मेरे बच्चे, जल्दी से करिएगा फटाफट से। रेस लग रही है, रेस लग रही है, देखते हैं कौन किसको पछाड़ेगा, जल्दी से बताइएगा। करें आप लोग सभी मेरे बच्चे, चलिए जल्दी से करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अभी किसी विद्यार्थी का नहीं आया, अभी तक किसी विद्यार्थी ने आंसर नहीं करा भाई। कैसे पछड़ रहे हो आप लोग सभी। शिवम पवार, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, छठे का सी आंसर बता रहे हैं, छठे का सी आंसर, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखिएगा, उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा है, उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दक्षिण। उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा है, दक्षिण दिशा, जिस दिशा में चलना शुरू करेगा लिख लो। उसके बाद देखो एक बार बाएं घूमता है और दूसरी बार भी बाएं घूम रहा है, 2 बार बाएं घूमता है। अब 2 बार बाएं का मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट, अब 2 लेफ्ट का मतलब होता है देखिए अपोजिट हो जाना। 2 लेफ्ट का मतलब
दिशा अपोजिट, दो राइट का मतलब भी क्या बच्चों, दिशा अपोजिट। तो देखिए आप सबको पता है कि दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, उत्तर हो गया। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उत्तर आ गया। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे कितना बन जाता है, उत्तर बन जाता है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो मेरे बच्चे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखा दो, ये है क्वेश्चन खतरनाक, देखते हैं कौन करेगा आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी को करना है भाई, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है मेरे बच्चे। रवि योगी जयपुर से जुड़ चुके हैं, योगेश, प्रिंस कुमार, हनुमान, प्रिंस, रतन नायक, धर्मेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया, शिव गौर, प्रिंस, अनुराग, कृष्णा, प्रशांत, किरण, ओसिया की लाडली, चलिए शिव कुमार, हनुमान, मीना, सलमान मंसूरी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रिंस कुमार, राजेंद्र, मीना, डोबाल, चलिए बहुत बढ़िया। करिए जरा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन करेगा। एक चूहा पूर्व की ओर 20 दौड़ता है, बच्चों ये 20 मीटर है, यहां पर 20 मीटर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ना। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, और तब बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, जरा मुझे बता दो मेरे बच्चे। चलिए जल्दी से बताइएगा मेरे पैर बच्चों, जल्दी से बताइएगा, पैर बच्चों जल्दी से बताइएगा, फटाफट से देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी करेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करिए फास्ट, जल्दी से करना है आप सभी को बच्चों, रेस लगी हुई है। देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन करेगा भाई। चलिए 7वें का बी आंसर आने लगा है विद्यार्थियों का, क्या बात है भाई, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने, गर्दा बिल्कुल देखिए ऑप्शन में बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जो चूहा है वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर रहा है, तो लिखेंगे बच्चों आप लोग यहां पर पूर्व दिशा। चूहा जो है वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, किस दिशा में बच्चों, पूर्व दिशा में। तो देखिए ध्यान से, एक बार दाएं मुड़ता है ना, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है भाई, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है ना भाई। ये लीजिएगा, ये है इसके दाएं बाएं मुड़ने का क्रम। तो देखिए आप लोग इस बात को लिख लेंगे मेरे बच्चे, और कोई दाएं बाएं तो नहीं छूटा। चलिए देखिए लिखेंगे आप लोग, दायां, फिर दायां, फिर बायां, फिर बायां, फिर बायां, ये लीजिएगा। अंत में किस दिशा में जा रहा है ये आप लोगों से पूछा है, ये वाली दिशा जो है आप लोगों से पूछी है। करना क्या है यार, करना क्या है आप लोगों को, जल्दी से बताओ करना क्या है। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बचा कितना, लेफ्ट बचा कितना, लेफ्ट। तो आप लोग पूरब के लेफ्ट कर दो ना। अरे पूरब कौन सी दिशा होती है आपकी, पूरब ये होती है। अगर पूरब के लेफ्ट जाओगे तो बच्चों कौन सी दिशा आ जाएगी बच्चों, आपकी ये आ जाएगी उत्तर। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया बच्चों उत्तर, ये लीजिएगा, उत्तर हो जाएगी दिशा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जल्दी से उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखना, मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा, कोई डायग्राम नहीं बनवाऊंगा। मैं आपको इस पूरे टॉपिक का बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा, और मेरे बच्चे किसी में भी डायग्राम नहीं बनवाऊंगा आपको। सिर्फ एक टाइप नंबर 3 में आपको कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना पड़ेगा, बाकी किसी में डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। करिए जरा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, करिए जरा, पढ़िए, करिए जरा फटाफट से मेरे बच्चों। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। अच्छी बात है सुस्ताना। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा, जरा बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा, सब लोग बताइएगा मेरे बच्चे फटाफट से। चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका हनुमान जमाने जी, हिमांशु जमाने, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर बच्चों, जल्दी से बता दो। मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड से फालतू समय ले रहे हो तो बच्चों फिर मामला डाउन है। 5 सेकंड से फालतू समय नहीं लेना आपने, है ना। 5 सेकंड से फालतू जो भी विद्यार्थी समय ले रहा है बच्चों, उसका मतलब सही नहीं कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है। करें आप लोग सभी, करना है आप सभी को मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। करिए आप लोग सभी, फास्ट करिएगा, कर रहे हैं आप लोग सभी को करना है मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जबरदस्त आंसर आ रहे हैं आप सभी के। 8वें का डी, 8वें का बी भी आंसर आ रहा है कुछ विद्यार्थियों का भाई। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया शैलेश कुमार तिवारी जी, पंकज कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बच्चों करना क्या है, देखिए वो किस दिशा में चलना शुरू कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उत्तर दिशा में, तो लिख लीजिएगा यहां पर उत्तर दिशा। क्या लिख लेंगे बच्चों आप लोग, उत्तर दिशा लिख लीजिए, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू करा, वह एक बार बाएं मुड़ा, ठीक है भाई, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर दाएं बढ़ा, ठीक है भाई, आगे बढ़ा, फिर दाएं बढ़ा, ओके, फिर आगे बढ़ा, फिर सुस्ताया, सुस्ताने के बाद फिर उसी दिशा में आगे बढ़ा, फिर उसी दिशा में आगे बढ़ा, ठीक है भाई, चलता गया चलता गया, इसके बाद फिर दाएं बढ़ा, ठीक है भाई, 1 मिनट चलता है, तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का ये है, ये कंडीशन है बच्चों आपकी, ये है, वो 4 बार मुड़ा, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एक बार बाएं यानी कि लेफ्ट, फिर एक बार दाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, और अंत में आप लोगों से पूछा कि अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है। सबको पता है कि एक बार लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो उत्तर का अपोजिट होता है बच्चे आपका दक्षिण। आपके इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण होगा मेरे बच्चे, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। जरा उतारो फटाफट सभी विद्यार्थी। भैया वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप लोग, इतनी कंजूसी मत करो मेरे बच्चे, कंजूसी मत करो, कंजूसी नहीं करनी है आपने, कंजूसी नहीं करनी है आपने, चलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो जरा मेरे बच्चे, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा, बताएं आप लोग सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आप लोगों से कहा साए के झुटपुटे में, झुटपुटे का मतलब क्या होता है भाई, जब हल्का सा मतलब दिन छिपने लगता है ना। साए के छुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, थोड़ी देरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ यानी कि कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है, जरा बताइए, जरा बताइए मेरे बच्चे, जल्द से बताइएगा सभी को, सभी को बताना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को करना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को जल्द से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, आज डिसलाइक वाले विद्यार्थी कुछ ज्यादा है हमारे यहां, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, करिए आप लोग सभी। करिए जल्दी से, फटाफट सभी को करना है भाई क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 9 का सी बी। चलिए, कपिल देव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देखिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रतन नायक, मधु, चलिए सब लोग ध्यान से देखो, करना क्या है क्वेश्चन में, करना क्या है जरा सब लोग ध्यान से देखो मेरे बच्चे, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए करना क्या है, शाम के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू करा। अब देखिए शाम का मतलब यह है कि सूरज पश्चिम में छुप रहा है, तो उसने इसका मतलब पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया होगा। ये लीजिएगा, मैं कहूंगा कि जो कौन है ये, रोहित, रोहित ने जो है शाम के टाइम यानी कि पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। अब उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया है, तो देखिए क्या करा उसने, थोड़ी देरी पर उसने उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं, क्या बच्चों, बाएं बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। ठीक है भाई, तो अब आप लोगों से कहा कि इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है। पहले बच्चों एक बार बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट, एक बार दाएं मुड़ा यानी कि राइट, एक बार बच्चों फिर से बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट। तो आप लोगों से पूछा कि अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, ये आप लोगों से पूछा। एक लेफ्ट एक राइट को मार देगा, बचा कितना बचा आपका, एक लेफ्ट बचा। अब देखिए पश्चिम से अगर एक लेफ्ट जाएंगे आप लोग सभी, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम, पश्चिम से एक बार लेफ्ट जाएंगे तो दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अनुराग गुप्ता कह रहे हैं डी इज राइट, डी नहीं होगा मेरे बच्चे, डी कैसे हो जाएगा, पश्चिम के लेफ्ट जाना है, पश्चिम के लेफ्ट जाना है, पश्चिम के लेफ्ट जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण आ जाएगा मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन तो बच्चों मतलब हलवा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का स्तर बढ़ाता हूं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अपने स्तर पर लिखूंगा। देखिए मैं अपने स्तर से आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जरा देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है,
एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, एक बार राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, तो आपको बताना कि अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। ओके, अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिएगा, देखिए देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा। एक विद्यार्थी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट समझते हो आप लोग, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, एक विद्यार्थी उत्तर पश्चिम में जा रहा है। ठीक है भाई, एक बार राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, तो आपको बताना कि अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाना है। बताइए जरा फटाफट से। आशाराम मीना जुड़ चुके हैं, किरण विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं, कमल सिंह बिटोलिया, बहुत बहुत स्वागत। बताओ जरा, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे करके बताओ आप लोग सभी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे बच्चे मुझे। अबे प्रिंस कुमार जी यार, क्या उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हो तुम, हा? छोड़ दिया, छोड़ कर देंगे, अपना अपना चैनल है भाई। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर करने अपने। चलिए, पहले का ईस्ट, पहले का नॉर्थ, अरे वाह, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूरा पूरा पूरा, आप स्वयं का मोबाइल नंबर दीजिए। सर जी रीजनिंग का पेड क्लास लेना है, मैं लेट से जुड़ा। शंभू सादे जी, मेरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन पर जाओ और वहां से स्लिप कटा लो जाकर, उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा आपका, उसमें मेरे नंबर की क्या जरूरत है। आपके सामने नीचे नंबर आ रहा है, इस पे कॉल कर सकते हैं आप। चलिए, साउथ वेस्ट, जरा ध्यान से देखिएगा करना क्या है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो मेरे बच्चे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 4 बार आपका राइट है। अब 4 बार राइट का मतलब होता है बच्चों 0 डिग्री, यानी कि वापस से उसी डायरेक्शन में आ गए, पूर्व में, ये लीजिएगा, कुछ करना ही नहीं है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, तो बचा कितना आपका राइट बचा। बचा कितना मेरे बच्चे, आपका सिर्फ एक राइट बचा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपका उत्तर पश्चिम दिशा होती है, देखिए उत्तर पश्चिम दिशा होती है आपकी ये वाली, ये वाली दिशा है, ये जो दिशा है आपकी उत्तर पश्चिम दिशा है। तो इस उत्तर पश्चिम दिशा से आपको एक बार राइट घूमना है। यहां से एक बार राइट घूमेंगे इस तरह से, तो बच्चों कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे, इस दिशा में पहुंच जाएंगे। और ये दिशा होती है बच्चों आपकी उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये आपकी आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, उत्तर पूर्व होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों, उत्तर पूर्व होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उत्तर पूर्व होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ जरा, किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो जरा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लीजिएगा, एक क्वेश्चन और लो जरा, है ना, करके बताना है आप सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, एक बार लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, एक बार राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है। ठीक है भाई, तो आपको बताना कि अंत में वो किस दिशा में आगे जाए, मतलब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, एक व्यक्ति साउथ वेस्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक बार राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, एक बार राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा। आपको बताना कि अंत में वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अंत में वो किस दिशा में मेरे बच्चे आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को बताना, जल्दी से बताइए, देखते हैं आप लोगों से कौन विद्यार्थी बताएगा। बताइए मेरे बच्चे जल्दी से, है ना, बताइए जल्दी से। बच्चों टाइप फर्स्ट को मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा, टाइप फर्स्ट मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। टाइप सेकंड बच्चों हम लोग कल करेंगे। टाइप सेकंड में होगा क्या कि बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि किस दिशा में चलना शुरू किया पता नहीं, लेकिन अंत में किस दिशा में जा रहा है यह पता लग जाएगा। चलिए, अंत में किस दिशा में जा रहा है उसका पता लग जाएगा आपका सेकंड वाली टाइप के अंदर। ये फर्स्ट टाइप पर आपकी चल रही है। करें आप लोग सभी, सभी को करना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी करें और बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी, सभी को बताना है मेरे बच्चे, सभी को बताना है। ठीक है भाई, चलिए करिए 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 भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। जरा ध्यान से समझना, जरा देखिए बातों को ध्यान समझो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार राइट से एक बार लेफ्ट कट जाएगा, तो देखिए
एक लेफ्ट कट गया। और बच्चों ये क्या है आपके, ये हैं आपके 4 लेफ्ट, ये क्या है बच्चों आपके 4 लेफ्ट। अब 4 लेफ्ट का मतलब होता है 0 डिग्री। ओके, इसका मतलब वापस से आपकी दिशा क्या आ जाएगी, वापस से आपकी साउथ ईस्ट दिशा ही आ जाएगी। अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, ठीक है भाई। और देखिए इसके अंदर कहीं पर भी और लेफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 4 बार राइट जरूर आ रहा है, 4 बार राइट आ रहा है। और इस 4 राइट का बच्चों 0 डिग्री मतलब होगा, इसका मतलब कोई नहीं, यानी कि अपने स्थान पर ही वो खड़ा हुआ है। अब देखिए एक बार क्या कर देंगे आप लोग, यहां पर एक बार राइट घुमा देंगे तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आप सबको बता दूं कौन सी दिशा होती है, साउथ वेस्ट होती है बच्चों ये वाली दिशा। तो इस वाली दिशा से अगर आप लोग एक बार राइट घुमाएंगे तो बच्चों कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे, इस वाली दिशा में पहुंच जाएंगे। और ये दिशा जो है आपकी, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी बच्चों कौन सी दिशा है आपकी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी आपकी दिशा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। चलिए, तो देखिए आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक व्यक्ति जो है, सभी को आंसर करना है मेरे बच्चे, ये फर्स्ट टाइप चलिए सिर्फ आपकी। एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, वो 200 बार राइट घूमता है और 300 बार लेफ्ट घूमता है। तो बताओ अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति जो है वो जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है और वो 225 बार राइट घूमता है और 323 बार लेफ्ट घूमता है। तो आपको बताना है कि वो अंत में किस दिशा में जाएगा, वो अंत में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को बताना मेरे बच्चे। जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए जल्दी से बताना है। सर जी मेरे पास कोई कार्ड नहीं है जो यार कैसे करूं। चलो एक काम करो, आप अपना अपना नंबर लिखो, मैं नंबर नोट डाउन कर लेता हूं आपका। शंभू सादे आप एक काम करो, आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं नोट डाउन करवा लेता हूं उस नंबर को, मैं उस नंबर को नोट डाउन करवा लेता हूं मेरे बच्चे। चलिए मैं उस नंबर को नोट डाउन करवा लेता हूं जल्दी से, आप एक बार वो लिख दीजिएगा। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों। आप सबको पता है कि किसी भी दिशा में अगर आप लोग 4 बार टर्न ले लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग देखो ये जो कितनी बार घुमा है राइट, ये घुमा है मेरे बच्चे आपका 200 बार। अब 200 बार राइट घूमेगा तो 4 से तो कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और ये 300 जो है ये भी 4 से कट रहा है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब वो पश्चिम में चला तो पश्चिम में खड़ा है, इसका मतलब वो है ना, क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी हो जाएगा, यानी कि उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया है। तो मेरे बच्चे पश्चिम दिशा में ही वो क्या है, विराजमान है, पश्चिम दिशा में ही उसका चेहरा अभी भी बना हुआ है। अगर मैं बात करूं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग इसको 4 से काटेंगे तो क्या बचकर आएगा बच्चों आपका, एक राइट बच जाएगा, एक राइट बच जाएगा। देखो यहां पर 225 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो एक राइट बच जाएगा। और बच्चों अगर 323 को मैं 4 से काटूंगा तो 320 कट जाएगा और बचेगा कितना बच्चों आपका 3 लेफ्ट बच जाएगा। और आप लोग ये भी जानते हो कि एक राइट एक लेफ्ट को निरस्त कर देगा तो बचेगा कितना, सिर्फ आपका मेरे बच्चे फाइनली बचेगा आपका 2 लेफ्ट। अब 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा। 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, विपरीत दिशा। तो देखिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जो है, नॉर्थ ईस्ट ये होता है बच्चों आपका, नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है आपकी साउथ वेस्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साउथ वेस्ट होगा मेरे बच्चे, साउथ वेस्ट होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा मेरे बच्चे, साउथ वेस्ट होगा। 2 लेफ्ट बचेंगे मेरे बच्चे आपके, उतार लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे बच्चे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, उतार लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी अभी भी गलती कर रहे हैं, पश्चिम कैसे हो जाएगा भाई, पश्चिम कैसे कर देंगे आप, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका, 2 बार लेफ्ट घूमेंगे तो साउथ वेस्ट बन जाएगा। चलिए साउथ वेस्ट आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर बन जाएगा। तो चलिए
प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने, बहुत ही दमदार आंसर आप लोगों ने मेरे बच्चे किया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, सभी को मेरी बात ध्यान सुनिए मेरे बच्चे। देखिए कल से यानी कि 19 जुलाई से मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक लेटेस्ट रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है मात्र 400 रुपए में। मात्र 400 रुपए यानी कि 399 लीजिएगा, 1 रुपया और कम कर दिया, मात्र 399 रुपए में एक रीजनिंग का बैच बच्चों स्टार्ट हो रहा है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, यानी कि 1 ईयर की इसकी मेरे बच्चे वैलिडिटी है। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे बच्चों, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे मात्र 399 रुपए में। तो ये बैच पर बच्चों हमारा आ चुका है कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो सभी विद्यार्थी जिसको देखिए लग रहा है कि मुझे अपनी रीजनिंग को इंप्रूव करना है, अब की बार सिलेक्शन लेना है, चाहे वो रेल ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो मेरे बच्चे, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, अगर आपको लगता है कि मुझे अब की बार ही सिलेक्शन लेना है तो बच्चों रीजनिंग का बैच जरूर ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप पर बच्चों सारी बातें बताई जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।